सफल और सरल हो जाएगा। अमरोहा संवाददाता इरशाद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सीधे अमरोहा से जुड़े हुए हैं। इरशाद, सीएम योगी आदित्यनाथ अमरोहा में चुनाव होने दूसरे फेज की, उससे पहले 23 दिनों में तीसरी बार योगी आदित्यनाथ अमरोहा में। इरशाद। हाँ राम, मैं आपको बता दूं, अमरोहा लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर है, वो पिछली बार चुनाव हार गए थे और यहाँ से अमरोहा से जो है गठबंधन के जो प्रत्याशी थे कुंवर दानिश अली, उन्होंने जो है अपनी जीत दर्ज की थी। तो यहाँ पर अमरोहा में बड़े बड़े दिग्गज, यहाँ तक की बात अमरोहा में पीएम नरेंद्र मोदी और जो सीएम का तीसरा दौरा, 23 दिन में जो तीसरा दौरा है, और उसके बाद भी बड़े बड़े नेता यहाँ पर जो है इस सीट पर उनकी सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अमरोहा लोकसभा की सीट को भारतीय जनता पार्टी खोना नहीं चाहती। वो चाहती है क्या इस पे हमारा कब्जा जमे, बराबर जो है उनका आना जाना यहाँ पर लगा चला आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो अगर बात की जाए समीकरण की, तो राम मैं आपको बता दूं, यहाँ पर समीकरण कुछ इस तरह के से शामिल देखे जा सकते हैं जनता का, जैसे जो ओपिनियन जनता के हैं, तो बहुजन समाज पार्टी के मुजाहिद हुसैन हैं, और जो गठबंधन जो कांग्रेस और जो समाजवादी का जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, उससे कुंवर दानिश अली है यहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी से जो है जो चौधरी कंवर सिंह तंवर है। लेकिन हालांकि जिस तरीके से मुस्लिम समाज के ऊपर यहाँ पर दारो मदार टिका है, कुछ मतदाता इस तरीके की बात कर रहे हैं। यकीनन इरशाद, मुस्लिम समाज पर दारो मदार टिका हुआ है, लेकिन अमरोहा लोकसभा सीट एक ऐसी सीट जिन 8 सीटों में से यही अमरोहा की सीट बीते चुनाव में बीजेपी हार गई थी, कुंवर दानिश अली बीएसपी से जीत गए थे। पीएम मोदी भी इसी अमरोहा में आते हैं, योगी आदित्यनाथ तीसरी बार पिछले 23 दिनों में आते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से अमरोहा को जीता जाए। और साथ ही ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जब रालोद पिछली बार बीजेपी के साथ नहीं था, इस बार साथ में है, तो क्या ये लड़ाई पिछली बार के मुकाबले आसान रहने वाली है क्या बीजेपी के लिए? हाँ राम, ये बिल्कुल सच्चाई है कि जहां तक जो आरएलडी का जो गठबंधन हुआ है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को अमरोहा में फायदा होगा, क्योंकि अमरोहा में जाट समुदाय जो है काफी तादाद में मतदाता उसके निवास करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आरएलडी का गठबंधन हुआ, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा जरूर होगा, क्योंकि जाट समाज के वोट है वो जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है कई सारी चीज वो फिर घूमकर वही बात सामने आ जाती है कि लोग मुस्लिम समाज है, क्योंकि करीब 6.5 लाख यहाँ मुस्लिम समाज है अमरोहा लोकसभा में, और जिस तरीके से मुस्लिम समाज सिर्फ एक मन बनाए बैठा है कि जो बीजेपी को पराजित करेगा उसे हम मतदान करेंगे, ऐसे लोग बता रहे हैं। और जिस तरीके से अमरोहा की जो बीजेपी की सीट है, तो हॉट सीट इसे माना जा रहा है, क्योंकि अमरोहा में बीजेपी की जो है किसी भी कीमत पर हॉट सीट है, यकीनन हॉट सीट है। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि 6.5 लाख के मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर हैं, ऐसे में बीएसपी से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ है, और साथ ही इंडिया गठबंधन से भी मुस्लिम कैंडिडेट दानिश अली एक बार फिर से खड़े हुए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है क्या कि बीएसपी डैमेज कर सकती है? हाँ बिल्कुल, बीएसपी जिस तरीके से अगर बात की जाए, तो मुस्लिम मतदाता अगर बीएसपी पर चला जाता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और जो है बीएसपी की फाइट यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिल सकती है, क्योंकि मुस्लिम समाज जो है वो कहीं ना कहीं वो बिखरता हुआ अभी भी यहाँ पर नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो बाहुबली कहे जाने वाले सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर, वो भी अपनी पूरी कमान उन्होंने कस ली है, और बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर आ भी चुके हैं, पहले भी खबरों में आपने देखा। लेकिन जिस तरीके से अभी यहाँ चुनाव चल रहा है, आज जो योगी जी भी आज यहाँ अमरोहा में मेरे देखेंगे तो वह योगी जी भी आए हुए हैं, और उसके बाद भी अमरोहा में किसी भी हालत में बीजेपी अपना नुकसान करना नहीं चाहती। वहीं बीएसपी भी ये चाहती है कि हम कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाताओं को साधने में, क्योंकि अभी बहन कुमारी मायावती भी यहाँ पर आई थी, उन्होंने भी मुस्लिमों के लिए एक बयान दिया था, और उन्होंने इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी कुंवर दानिश अली पर भी पूरा तंज उन्होंने कसा था, और उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं को साधने की कोशिश की थी कि वो कहीं ना कहीं बीएसपी से जुड़ जाएं, और जो है हम अपनी जीत दर्ज यहाँ पर कर ले रहा हूं। ठीक है इरशाद, बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। थे हमारे अमरोहा संवाददाता इरशाद, जो बतला रहे थे कि आखिर ये जो चुनाव प्रचार का दौर है उसमें तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं, बीजेपी की ओर से भी और दूसरे दलों की ओर से भी। कितना फ़ायदा किसको मिलता है? फिलहाल 26 को चुनाव है और 4 जून को नतीजे साफ हो जाएंगे कि आखिर ये प्रचार का असर किसको कितना मिलता है।
फायदा। तो देखिए, बीजेपी कैंडिडेट के प्रचार के लिए पहुंचे हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, कंवर सिंह तंवर बीजेपी कैंडिडेट, अमरोहा सीट से हारे हुए कैंडिडेट, और अमरोहा की वही लोकसभा सीट है जिसमें बीते चुनाव में दूसरे फेज में अमरोहा की सीट पर बीजेपी को हार मिली थी। फिलहाल क्या कुछ इस प्रचार से निकल कर आता है, पब्लिक और वोटर किसके पक्ष में वोट डालते हैं, ये देखना अहम होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।